Assalamu alaikum. My name is Mahin Tayyab. I am student of BS Zoology at University of Chakwal. Today I am going to explain the topic risk factors of mammalian development. फर्स्टली अगर हम रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करें तो रिस्क फैक्टर्स ऐसी कंडीशंस या बिहेवियर्स होते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम या नेगेटिव आउटकम को इंक्रीज़ करते हैं। मैमिलियन डेवलपमेंट में रिस्क फैक्टर्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिटस की ग्रोथ और हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, मैटरनल हेल्थ इश्यूज़ लाइक डायबिटीज़, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, मैटरनल एज और मेडिकेशंस, ये सारे मैमिलियन डेवलपमेंट के रिस्क फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स डेवलपमेंटल प्रोसेस को इम्पेक्ट करते हैं और कॉम्प्लिकेशन को इंक्रीज़ करते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस। ये कॉम्प्लिकेशन जो हैं उनको काज करते हैं। सबसे पहला अगर हम रिस्क फैक्टर डिस्कस करें तो वो है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। ये एबनॉर्मेलिटीज़ डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस की वजह से अराइज होती हैं। इन एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से डेवलपमेंटल स्टेजेस अफेक्ट होती हैं। नेक्स्ट है मैटरनल हेल्थ इश्यूज़। जब भी मदर को कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है लाइक इन्फेक्शन, माल न्यूट्रिशन और एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंसेस, तो इसकी वजह से फीटस पे अफेक्ट पड़ता है। मैटरनल हेल्थ फीटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि सेफ़ और हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है फीटस को। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स और रेडिएशंस। जब मैमल्स हार्मफुल सब्सटेंसेस या रेडिएशंस को एक्सपोज करते हैं ड्यूरिंग क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो इससे बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। टॉक्सिन्स और रेडिएशंस की वजह से जेनेटिक म्यूटेशंस, बर्थ डिफेक्ट्स, डेवलपमेंटल डिले और सम टाइम मिसकैरेजेस काज होते हैं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर्स कौन सा है? ये है मेडिकेशंस। जब भी प्रेग्नेंट मैमल्स मेडिकेशंस यूज़ करते हैं तो फीटस पे अफेक्ट करती हैं ये मेडिकेशंस, जिससे डेवलपमेंटल इश्यूज़ काज होते हैं। इसलिए कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए। इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इन्फेक्शंस क्या करते हैं? ये डेवलपिंग फीटस को अफेक्ट करते हैं बाय काजिंग इन्फ्लेमेशन, डिसरप्टिंग नॉर्मल ग्रोथ प्रोसेसेस, और इवन कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, जो कि फीटस को डायरेक्टली हार्म करते हैं। स्ट्रेस। जब भी कोई मैमल हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं तो ये डेवलपिंग फीटस को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अंडर न्यूट्रिशन एंड ड्रग एक्सपोजर। जब मदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती तो ये ऑफस्प्रिंग में लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज़ काज कर सकते हैं, या जब मदर जो है ये ड्रग्स लेती हैं तो इससे बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और फीटस की डेवलपमेंट को ये अफेक्ट करती हैं। इसलिए मदर्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए और ड्रग से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होती हैं, मोस्टली एक्सट्रीम टेम्परेचर, तो ये मैमिलियन डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर जो है वो है लाइट। लाइट क्या करती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेंजेस इन लाइट एक्सपोजर मोस्टली इम्पेक्ट करते हैं सर्केडियन रिदम्स को और हार्मोनल रेगुलेशन को, जो कि प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है। जब लाइट इन पे अफेक्ट करती है तो डेवलपमेंट डिसरप्ट होती है। और लास्ट वन हमारे पास क्या आ जाता है? इनएडिक्वेट प्री नेटल केयर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब मदर्स प्रॉपर अटेंशन, मॉनिटरिंग और सपोर्ट रिसीव नहीं करती तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, और लैक ऑफ प्री नेटल केयर की वजह से डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ और दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।